1975 से 1977 के बीच का आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वो काला पन्ना है जहां सत्ता के अहंकार में नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों को पैरों तले कुचल दिया गया था। इस पूरी बर्बरता के केंद्र में दो ही नाम थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय गांधी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर देश की गरीब और लाचार जनता पर जो ढाए गए, उसकी पूरी पटकथा सीधे प्रधानमंत्री आवास से लिखी जा रही थी। इंदिरा गांधी की राजनीतिक ताकत और संजय गांधी की बेलगाम सनक ने मिलकर इस अभियान को एक खूनी त्रासदी में बदल दिया। संजय गांधी का सख्त राज और बेलगाम सनक। संजय गांधी के पास उस समय सरकार में कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन वे अपनी मां इंदिरा गांधी के बाद देश के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके थे। उन्होंने अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम लागू किया, जिसमें नसबंदी सबसे ऊपर थी। संजय गांधी ने जिलाधिकारियों, डीएम्स और मुख्यमंत्रियों को अल्टीमेटम दे रखा था कि तय समय में नसबंदी के नंबर्स पूरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए और प्रशासनिक अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए जनता पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। संजय गांधी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जमीन पर जनता के साथ क्या हो रहा है। उनका एक ही मंत्र था, नतीजे चाहिए, चाहे जैसे भी आए। उनके इसी रुख ने नौकरशाही को बेलगाम और हिंसक बना दिया। इंदिरा गांधी की मौन सहमति और तानाशाही, यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इंदिरा गांधी को इस क्रूरता की खबर नहीं थी। सब कुछ उनकी नाक के नीचे और उनकी पूरी सहमति से हो रहा था। इंदिरा गांधी ने संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार आपातकाल और इस सख्त परिवार नियोजन को यह कहकर सही ठहराया कि देश के विकास के लिए कुछ कड़े कदम उठाने ही होंगे। संजय को खुली छूट। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को पूरी छूट दे रखी थी। जब शाह आयोग के सामने तत्कालीन गृह मंत्री और अधिकारियों ने बयान दिए, तो यह साफ हुआ कि संजय गांधी सीधे मुख्यमंत्रियों को फोन करके आदेश देते थे और इंदिरा गांधी के डर से कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जमीनी स्तर पर ढाया गया कहर, नसबंदी या मौत उत्पीड़न की हदें, प्रशासन ने कोटा पूरा करने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली में पुलिस की गाड़ियां सुबह सुबह गांवों को चारों तरफ से घेर लेती थीं। खेतों में काम कर रहे किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शे वालों को जानवरों की तरह ट्रकों में ठूंस कर कैंपों में ले जाया जाता था। अविवाहित लड़कियों, स्कूल जाने वाले बच्चों और मरणासन्न बुजुर्गों तक को टेबल पर लिटाकर जबरन चीरे लगा दिए गए। कई मामलों में तो एक ही व्यक्ति की दो दो बार नसबंदी कर दी गई ताकि फाइलों में संख्या बढ़ाई जा सके। बूचड़खानों जैसे नसबंदी कैंप संजय गांधी के दबाव में डॉक्टर और कंपाउंडर चौबीसों घंटे बिना सोए काम कर रहे थे। नसबंदी कैंप किसी अस्पताल जैसे नहीं, बल्कि बूचड़खाने जैसे नजर आते थे। एक ही जंग लगी सुई और चाकू से सैकड़ों लोगों के ऑपरेशन किए जा रहे थे। एनेस्थीसिया, बेहोशी या सूनी की दवा के बिना लोग दर्द से चीखते रहते थे और उनके ऑपरेशन कर दिए जाते थे। इन्फेक्शन और सेप्सिस के कारण तड़प तड़प कर मरने वालों की संख्या हजारों में थी, लेकिन उनके शवों को छुपा दिया जाता था ताकि संजय गांधी का सक्सेस रेट खराब न हो। तुर्कमान गेट और मुजफ्फरनगर का खूनी तांडव, जब जनता के सब्र का बांध टूटा तो इंदिरा संजय की जोड़ी ने गोलियों से जवाब दिया। दिल्ली का तुर्कमान गेट, अप्रैल 1976। संजय गांधी के आदेश पर पुरानी दिल्ली के इस इलाके में गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे और उन्हें जबरन नसबंदी कैंपों में भेजा जा रहा था। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाईं। सरकारी आंकड़ों में मौतें छुपाई गईं, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक वहां लाशों के ढेर लग गए थे। अक्टूबर 1976, जबरन नसबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने सीधी गोलियां बरसाईं, जिसमें दर्जनों लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि देश को इस क्रूरता की भनक न लगे। इंदिरा और संजय गांधी ने जनता को कीड़े मकोड़े समझकर उनके शरीरों पर जो जुल्म ढाए, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 1977 में जब चुनाव हुए तो भारत की इसी पीड़ित जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से वोट की चोट की। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी अपनी सीटें बुरी तरह हार गए और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन कोई भी दलाल आपको यह नहीं बताएगा कि इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी ने भारत की जनता के साथ क्या किया था। शाह आयोग की रिपोर्ट, शाह कमीशन रिपोर्ट, 1977 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने सरकारी आयोग ने इस क्रूरता की जांच की थी। इसकी आधिकारिक रिपोर्ट में 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदी, जबरन कार्रवाई और नसबंदी के कारण हुई लगभग 2000 मौतों का पूरा ब्यौरा और गवाहियां दर्ज हैं।
संसद और गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑन रिकॉर्ड दस्तावेजों में ये आंकड़े आज भी मौजूद हैं। संसद, लोकसभा में भी सरकार द्वारा इन आंकड़ों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जा चुका है। इंदिरा और मंत्रियों के सरकारी पत्र, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री करण सिंह द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र और खुद इंदिरा गांधी के ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनता पर कड़े और कठोर ड्रास्टिक कदम उठाने की वकालत की थी। अदालती और पुलिस रिकॉर्ड, मुजफ्फरनगर फायरिंग अक्टूबर 1976 और दिल्ली के तुर्कमान गेट कांड के समय दर्ज हुई पुलिस एफआईआर, कोर्ट केस और तत्कालीन अखबारों की ग्राउंड रिपोर्ट्स इसके अकाट्य सबूत हैं। प्रसिद्ध इतिहासकारों की किताबें इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, द जजमेंट, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, इन किताबों में संजय गांधी की सनक और जबरन नसबंदी की बर्बरता का पूरा इतिहास प्रमाणों के साथ लिखा गया है। दोस्तों, इसलिए उद्घोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। हर भारतीय तक आपको हमारी वीडियो को पहुंचाना होगा ताकि हर भारतीय छुपाए गए सच को जान सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।